अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाजिया कटोच। राइट टू वोट किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यह हम सब जानते हैं। राइट टू वोट हमारे देश में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एज अ फंडामेंटल राइट, एज अ स्टैट्यूटरी राइट से भी ऊपर एज अ बेसिक ह्यूमन राइट भी कंसिडर किया जाता है। राइट टू वोट की इंपॉर्टेंस देखते हुए इसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाता है अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966। हमारे देश, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 326 ये मेंशन किया गया है कि हमारे देश में करवाए जाने वाले किसी भी किस्म के इलेक्शंस, किसी भी किस्म के चुनाव, चाहे फिर वो लोकसभा इलेक्शंस हैं या स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं, वो करवाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज यानी कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश का सिटीजन है और उसकी एज 18 ईयर्स है, 18 साल है, और वो मेंटली साउंड है, और उसे अगर किसी भी कानून के तहत, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लॉ के तहत अगर उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, कोई क्रिमिनल चार्जेस के तौर पर उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, तो वो एलिजिबल है टू रजिस्टर himself or herself as a voter और being a responsible citizen of the country। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम 18 years के हैं तो we have to make sure that we have registered ourselves as a voter of this country so that we could exercise this particular right, and we could be able to go out and look out for the best options and best candidate, best deserving candidate। राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने का वक्त अब आ चुका है। कल यानी 19 अप्रैल 2024, 19 अप्रैल 2024 हमारे जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस का आगाज किया जा रहा है और इसी राइट टू वोट को हम सब ने एक्सरसाइज करना है और बहुत सोच समझकर हमने आने वाले फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, आने वाले 5 साल को मद्देनजर रखते हुए एक डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट देना है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर राइट को, इस अधिकार को जाया ना जाने दें। ये जो प्रिविलेज हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें और जो भी डिसीजन आपने लिया है वो इट शुड बी विजिलेंट, इट शुड बी डिसर्निंग, इट शुड बी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, इट शुड बी बेस्ड ऑन द पास्ट वर्क दैट हैज बीन डन बाय द कैंडिडेट दैट वी आर वोटिंग फॉर, दैट वी आर इलेक्टिंग, दैट वी आर चूजिंग। We need to understand this fact कि हम जो वोट कास्ट करते हैं, हम अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो हमें वो रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, वो कैंडिडेट चुनना है जो एक्चुअली में डिजर्व करता है, जो एक्चुअली में देश हित की बात करेगा और जो एक्चुअली में हमारे देश के युवाओं की, हमारे देश की महिलाओं की, हमारे देश के किसानों की, हमारे देश के मजदूरों की, हमारे देश के स्टूडेंट्स की, हमारे देश के हर वर्ग की बात कहे, हमारे देश के हर वर्ग के बेहतर कल के लिए काम करे। वो कैंडिडेट जो हमारे देश के संविधान में लिख रखा है दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सके, वो इस काबिल हो कि हमारे देश के लोगों के भलाई के लिए, हमारे देश के लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम करे।
हमारे देशवासियों को स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, यानी हमारे देश को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हो, वो कैंडिडेट मेक श्योर करे कि वो प्रोवाइड कर पाए। हमारे देशवासियों को शिक्षा चाहिए, यानी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। हमें वो डिजर्विंग कैंडिडेट देखना है जो विजन रखता है कि हमारा देश का जो वेलफेयर की नींव है वो एक बेस्ट एजुकेशन या बेटर एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करने के साथ ही उस नींव को जो है वो मजबूत किया जा सकता है। हमारे देश को सड़कें, बिजली, पानी, बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। हमारे देश को महंगाई की मार से उभारना है। हमारे देश में जो एसेंशियल कमोडिटीज तक महंगी हो चुकी हैं, उन सब चीजों को मद्देनजर रखना है। एक बेटर गवर्नमेंट, एक बेटर लीडर, एक बेटर कैंडिडेट, एक बेटर पार्टी को चूज करना है। कल हम सब ने हमारे इंपॉर्टेंट हमारे जो कीमती वोट हैं उसे कास्ट करना है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। बेहतर कल की उम्मीद हम कर सकते हैं अगर हम आज का जो फैसला है वो बेहतर ले पाएं, सोच समझ कर ले पाएं। इसीलिए कल 19 अप्रैल 2024 जो वोट कास्ट करने जाओगे तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, हर